आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपने सारी ट्रिक्स को भी आजमा लिया है, आपने ऐड देख के भी पैसे कमाने की कोशिश की है, आपने वीडियो देख के भी पैसे कमाने की कोशिश किया, आपने क्लिक करके भी पैसे कमाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं से भी आपको अर्निंग नहीं हुई और अब आप थक हार के बैठ चुके हो। तो दिल आपने बिल्कुल भी छोटा नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसी स्किल सिखाने चाह रहा हूँ जिनसे आप जस्ट अपने घर Oh से my काम God. करके महाना $1000 से लेके $10,000 तक कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप एक दिन में या 2 दिन में रातों रात अमीर हो जाओगे, लेकिन इस काम को अगर आप सीख लेते हो, इनमें से आप कोई भी एक स्किल सीख के उसके ऊपर मेहनत करते हो, तो यकीन कीजिए आज से 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर सकोगे, अपने घर वालों का फ्यूचर इंप्रूव कर सकोगे, बेहतर कर सकोगे, और जो आज आपके ख्वाब है उनको कल आप इंशाल्लाह पूरा कर सकोगे। क्योंकि रियल काम में डेफिनेटली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। काम मैंने आपको सिखा देना है, काम सिखाने के बाद आपने उसको सेल कहां पे करना है, उसके आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, क्लाइंट से आपने डील कैसे करनी है, क्लाइंट को प्रपोजल कैसे सेंड करना है, क्लाइंट्स को किस तरह से आपने कायल करना है, एग्री करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने चाह रहा हूं। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसको आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये जस्ट हवा में बातें नहीं है, काम से आपको इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप पूरी वीडियो देखें, लेकिन आज आपको कहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें भी, इसको सीखें भी, कोई एक स्किल के ऊपर जाके काम स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आपको ऑर्डर आता है, आप कमाना स्टार्ट करते हो, तो इस वीडियो के नीचे आपने एक दफा कमेंट लाजमी करना है और मुझे बताना है कि सर मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया है। आज के दौर में हर स्टार्टअप बिजनेस को या एक स्टैब्लिश बिजनेस को अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए एक पावरफुल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सिर्फ एड से काम नहीं चलता कि आपने फेसबुक के ऊपर एड्स चला दिए, गूगल के ऊपर आपने एड्स चला दिए, यूट्यूब के ऊपर आपने एड्स चला दिए। एक पावरफुल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए अपने कस्टमर्स को। इससे बिजनेस का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, उसकी अथॉरिटी भी इंक्रीज होती है, और इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं व्हाइट पेपर। सो आज की हमारी जो फर्स्ट स्किल है वो है व्हाइट पेपर राइटिंग। व्हाइट पेपर राइटिंग का मैंने यूज आपको बता दिया। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि व्हाइट पेपर राइटिंग होता है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताने के लिए कि व्हाइट पेपर राइटिंग से आप कितना कमा सकते हैं। देखिए ये वन ऑफ द टॉप अमेरिकन मैगजीन forbes.com के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और इसमें यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि व्हाइट पेपर राइटिंग इस टाइम फ्रीलांसिंग में टॉप स्किल है। और व्हाइट पेपर राइटिंग के एक पेज का, एक व्हाइट पेपर का नहीं, एक पेज का कम से कम भी आप $1000 कमा सकते हैं। $1000 एक पेज का। और एक व्हाइट पेपर में 10 पेजेस भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की डिमांड कितनी है, उसने कितने पेजेस का आपको व्हाइट पेपर राइट करने के लिए कहा है। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक व्हाइट पेपर का आप $2000 से लेके $10,000 के राउंड अबाउट कमा सकते हैं। एंड ये इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है अकॉर्डिंग टू AWAI, अमेरिकन राइटर्स एंड आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट। इसके मुताबिक आप एक सिंगल व्हाइट पेपर का $2000 से लेके $10,000 तक कमा सकते हैं, यानी अपने क्लाइंट्स को आप चार्ज कर सकते हैं। सो अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि व्हाइट पेपर क्या होता है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाके सीखते हैं कि व्हाइट पेपर आपने कैसे क्रिएट करना है। सो व्हाइट पेपर एक डिटेल्ड और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है जो किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी बिजनेस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है इन डेप्थ। ये नॉर्मल आर्टिकल से या नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट से ज्यादा प्रोफेशनल होता है, ज्यादा टेक्निकल होता है। देखिए व्हाइट पेपर के लिए हम 2 मेथड यहाँ पे सीखेंगे। एक मेथड में हम खुद मैनुअली व्हाइट पेपर क्रिएट करेंगे, दूसरे मेथड में हम AI टूल्स को यूज करेंगे, और ये दोनों मेथड्स ही बेस्ट हैं और आपको ये दोनों मेथड्स आने चाहिए। सो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और चल के देखते हैं कि आपने किस तरह से प्रोफेशनली अपने क्लाइंट के लिए व्हाइट पेपर बिल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरे क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया है व्हाइट पेपर राइटिंग के लिए। हाय गुलफाम, आई होप यू आर डूइंग वेल। वी रिसेंटली केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड एक्सपर्टाइज इन कंटेंट एंड व्हाइट पेपर राइटिंग। वी आर करंटली लुकिंग टू गेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन व्हाइट पेपर रिटन फॉर आवर कंपनी स्मार्ट फार्मोस टेक्नोलॉजीज। ये इसकी कंपनी का नेम है। इसके आगे यहाँ पे देखिए, विच ऑफर्स एन AI बेस्ड फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी बिजनेसेस। इसके आगे देखिए, वी वुड लाइक टू ऑफिशियली प्लेस एन ऑर्डर विद यू फॉर दिस व्हाइट पेपर प्रोजेक्ट। इन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन व्हाइट पेपर क्रिएट करवाना है, राइट करवाना है, और यहाँ पे इनकी कंपनी का नेम है, और ये कंपनी है AI बेस्ड फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, जो कि लॉजिस्टिक्स के लिए होते हैं या डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए होते हैं। इसके बाद नीचे देखें ये टाइटल दिया इन्होंने, इस टाइटल के ऊपर ये व्हाइट पेपर का टाइटल है। इस टाइटल के ऊपर हमने कंप्लीट व्हाइट पेपर राइट करना है। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे ऑब्जेक्टिव दिए हैं। सो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन व्हाइट पेपर राइट करना है। जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो ये हमारे पास मेन डिटेल्स है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं काफी और डिटेल्स भी मेरे क्लाइंट ने मुझे दी है। ये यहाँ पे की पॉइंट्स का बताया है, इसके बाद टारगेट ऑडियंस का बताया है, डिलीवरेबल्स रिक्वायर्ड का बताया कि व्हाइट पेपर कितने वर्ड्स का होना चाहिए। इसके नीचे देखिए फॉर्मेट बताया, प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए, यूएस इंग्लिश होनी चाहिए। व्हाइट पेपर आपने राइट करके क्रिएट करके किस फॉर्मेट में अपने क्लाइंट को सेंड करना है, आप वर्ड फॉर्मेट में कर सकते हैं या PDF में कर सकते हैं। ये भी हमारे क्लाइंट ने यहाँ पे बताया है। और लास्ट पे अपना बजट बताया था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था $4000। सो ये डिटेल्स हैं। इस तरह आपका क्लाइंट आपको डिटेल देगा व्हाइट पेपर राइटिंग के लिए। जब आपको डिटेल मिल जाए फिर आपने आगे व्हाइट पेपर क्रिएट
क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी पे पहले हम व्हाइट पेपर राइट करवाते हैं, उसके बाद उसका डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे मैन्युअली। ठीक है, चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, जो डिटेल्स आपको आपके क्लाइंट ने दी है वो आपने यहाँ पे इसको देनी है और साथ आपने बताना है कि आपने किस तरह का जो व्हाइट पेपर है वो आपको चाहिए। अगर आप कोई एक्स्ट्रा इसको डिटेल देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ। सो प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमारे लिए कंप्लीट जो है व्हाइट पेपर राइट करना स्टार्ट कर दिया। 4 से 5 सेकंड्स के अंदर आपके लिए कंप्लीट व्हाइट पेपर चैट जीपीटी राइट कर देगा। जब आपके लिए चैट जीपीटी राइट कर दे फिर आपने क्या करना है, आपने इसको डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए हमने यूज करना है कैनवा को। कैनवा से आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो प्रीमियम लेवल के होते हैं, उनमें आप डिजाइन कर सकते हैं अपने व्हाइट पेपर को। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा व्हाइट पेपर रेडी हो चुका है। अब हमने आना है कैनवा पे। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com। canva.com लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे भी एंटर प्रेस करेंगे कैनवा की वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप आप यहाँ पे जीमेल आईडी लगा के कर सकते हैं गूगल से और साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने शो होगा। ये देखिए ये इसका सर्च बार है, यहाँ पे आपने व्हाइट पेपर सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पे व्हाइट पेपर लिख के सर्च करेंगे ये व्हाइट पेपर के डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। इन टेम्पलेट्स में से जो टेम्पलेट आपको बेस्ट लगता है, सूटेबल लगता है, जो आपके टॉपिक के हिसाब से बेस्ट है, जो आपके व्हाइट पेपर का टॉपिक है उसको जो टेम्पलेट यहाँ पे सूट करता है वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। टेम्पलेट चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट हमारे पास है, ये मुझे जरा अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट लिखा है, आपने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और आप इसके कस्टमाइजेशन वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे अपने टेम्पलेट को किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई एलिमेंट आपने ऐड करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपने पिक्चर ऐड करनी है, फोटो आपने ऐड करनी है, कोई आपने वीडियो ऐड करनी है, कोई आपने अपने क्लाइंट का लोगो ऐड करना है, सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, राइट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आपको पहले कैनवा को यूज करना नहीं आता, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कैनवा को यूज करना सीख लीजिए। इसमें आप एक दिन में सीख लेंगे कैनवा को यूज करना, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। या तो यूट्यूब से कोई भी एक वीडियो देख लीजिए या अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको कैनवा आता है उससे आप सीख लीजिए। वैसे यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी तो आप इजीली सीख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको कस्टमाइज कर लेना है। जो टेक्स्ट आपने चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, इसके टेक्स्ट को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टाइटल है तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अपना जो हमारा टाइटल है वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। हमारा टाइटल जरा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हमने अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट की कंपनी का नेम लिखना है, जो आपका क्लाइंट होगा। ऊपर यहाँ पे जो इमेज आपको आपके क्लाइंट ने दी होगी, कोई वीडियो अगर दी होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ऐड कैसे करनी है, यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे अपलोड लिखा है, जस्ट आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज होगी जो आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद ये तो हो गया उसका मेन टाइटल वाला पेज। यहाँ पे देखें ऐड पेज लिखा है नीचे, जस्ट आपने ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पेज आपके सामने यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसको आपने एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, कलर्स करने हैं, टेक्स्ट जो आप चाहते हैं यहाँ पे ऐड करना है वो आपने ऐड कर देना है और जो इमेज आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक इमेज है, इसको मैंने यहाँ पे जब अपलोड हो जाए फिर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे जहाँ पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ वहां पे मैंने इसको